हेलो, मैं सिया सिंह आपका हमारे चैनल द रेजिंग हैंड फॉर हेल्प में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपनी मुश्किलों को कैसे हल करें या हम अपनी मुश्किलों को कैसे हल कर सकते हैं। तो मुश्किलें तो देखिए सभी की ज़िंदगी में आती हैं, चाहे वो इंसान छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, राजा हो या रंक हो, सभी को मुश्किलों का सामना ज़रूर करना पड़ता है। और अगर कोई इंसान ऐसे बोलता है कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है या हम बहुत खुश हैं, हमने कभी प्रॉब्लम फेस की ही नहीं है, तो वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। डेफिनेटली वो इंसान आपसे झूठ ही बोल रहा है, क्योंकि ऐसा कोई पर्सन आज तक दुनिया में है ही नहीं कि जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो ही ना। और अगर वो ऐसा कहता है तो इट मीन्स उसने कभी अपनी लाइफ में कुछ सीखा ही नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम्स जो हैं हमें अक्सर बहुत सारी चीज़ें कुछ ना कुछ सिखा ही देती हैं जो हमारी लाइफ में आगे बहुत काम आती हैं। मुश्किलें तो ज़िंदगी का ही हिस्सा है। जो एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं तो दूसरी हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी प्रॉब्लम से, अपनी मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें फेस करना चाहिए। और हम अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अच्छे ढंग से कैसे डील कर सकते हैं, इसी बारे में आज हम बात करेंगे कि हम अपनी मुश्किलों को कैसे हल कर सकते हैं। तो आज का हमारा पॉइंट है कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम्स को पहचानना चाहिए। कई बार तो ऐसा होता है ना कि हम बेवजह ही परेशान हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं रहता कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, और हम ऐसे ही परेशान होते रहते हैं बिना मतलब के। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए एक बच्चा स्कूल जाने के टाइम बहुत रोता है, स्कूल जाना ही नहीं चाहता है, रोता ही रहता है, और पेरेंट्स क्या करते हैं, उसे डांट डपट के और उसे खींचते हुए स्कूल की बस के पास उसे ले जाते हैं, बिठा कर ले जाते हैं। ऐसा मैंने कई बार देखा भी है। तो डांट कर डपट कर उसे ले जाते हैं, चिल्ला चिल्ला कर स्कूल भेजते हैं। तो कई बार उसे थप्पड़ भी लगा देते हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसे नहीं करनी चाहिए, बहुत गलत है। हमें लगता है कि हम ऐसे करके बच्चा स्कूल चला जाएगा, स्कूल में जाके वो ठीक से मैम से पढ़ेगा तो वो उसे वहाँ पे जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर क्या पता ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। क्या पता ये भी तो हो सकता है ना, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे जाके बच्चा डरा हो, डरा सहमा सा बैठा हो, जो टीचर पढ़ा रही है उसे और भी ज़्यादा समझ ना आ रहा हो और ज़्यादा डर गया हो। तो ऐसे में ये सब पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो ये मेरा ओपिनियन है, मे बी। तो अगर ऐसा पॉसिबिलिटी अगर होती है तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें बच्चे से बड़े ही प्यार से पूछना चाहिए कि एक्चुअल में उसकी प्रॉब्लम क्या है, वह स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता, उसका रीज़न क्या है। तो डेफ़िनेटली अगर आप प्यार से बच्चे से पूछेंगे तो ज़रूर आपको बताएगा कि जैसे कि वो हो सकता है वो ये बोले कि स्कूल में उसे डर लगता है अकेले जाने में, क्योंकि अभी तक वो पेरेंट्स के साथ रहा है, अब स्कूल जा रहा है, छोटा बच्चा है तो डर तो लगेगा ही, तो इसलिए वो डरता हो। या फिर उसे स्कूल में मैम से हेजिटेशन हो, मैम से कुछ पूछने में, उनके पास जाने में कुछ समझ ना आए तो उन्हें बोलने में डर लगता हो, तो ये रीज़न हो सकता है। या फिर उसने होमवर्क ना किया हो, तो ये भी हो सकता है। या फिर उसे स्कूल में कोई दूसरे बच्चे परेशान करते हों। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, उसे डर लगता है। तो ऐसे में हमें बच्चे से उसकी प्रॉब्लम को पूछना चाहिए कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, फिर उसे बहुत ही प्यार से, बहुत अच्छे ढंग से सुलझाना चाहिए। बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए कि अगर वो स्कूल जाएगा तो उसके लिए बहुत सारे उसकी लाइफ में वो फ़ायदे होंगे जो उसको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो इस तरीके से अगर हम उनसे समझाएंगे तो डेफ़िनेटली बच्चा रोएगा नहीं, नेक्स्ट डे ज़रूर स्कूल अच्छे ढंग से जाएगा। तो ये मैंने सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल लिया है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें उस प्रॉब्लम को समझना चाहिए। तो हमारी प्रॉब्लम हमें अच्छे ढंग से क्लियर होनी चाहिए कि एक्चुअल में हमारी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम पता होगी तभी तो सॉल्व करेंगे हम। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें एक्चुअल में समझ आनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। अब हमारा सेकंड पॉइंट है कि हमें प्रॉब्लम का रीज़न तो पता चल गया कि हाँ हमारी प्रॉब्लम क्या है। अब उसके प्रॉब्लम पता है कि प्रॉब्लम क्या है, अब उसके रीज़न्स क्या क्या है, किस वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, किस वजह से प्रॉब्लम आई है, वो क्या है, वो हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ऑफिस गोइंग हैं तो मे बी हो सकता है कि आप ऑफिस अक्सर लेट पहुंचते हो, ऑफिस में आपको अपने बॉस की बहुत सारी डांट सुननी पड़ती हों, या अक्सर आपके पेट में दर्द रहता हो। तो
ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? आप फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि सपोज़ अगर आप ऑफ़िस में अक्सर लेट पहुँचते हैं तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये हो सकता है क्योंकि आप सुबह लेट उठते हो, इस वजह से आपको ऑफ़िस पहुँचने में लेट होता हो। अब ऑफ़िस सुबह आप उठने में आपको देरी क्यों होती है? क्योंकि आप रात में लेट सोते हैं। फ़ोन देखने की अब मोस्टली बहुत लोगों की, ज़्यादातर लोगों की तो यही आदत है ना, लेट नाइट तक फ़ोन देखने की, और सुबह जल्दी नींद नहीं खुलती अलार्म लगाने के बाद भी। तो इसका रीज़न यही है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए कि किस तरीके अपने सारे काम हमें टाइम से करने चाहिए, टाइम से सोना चाहिए। तभी हम नेक्स्ट डे क्या कर पाएंगे? टाइम से उठ पाएंगे और हम टाइमली ऑफिस जा पाएंगे। और मैंने एक सेकेंड एग्जांपल लिया था आप लोगों को समझाने के लिए कि हमारे पेट में अक्सर दर्द रहता है। अगर बहुत टाइम से पेट में दर्द रह रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। क्या पता अंदर कोई मेजर इश्यू हो गया हो, तो हमें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। इसमें हमें देरी नहीं करनी चाहिए। या फिर ये माइनर प्रॉब्लम भी हो सकती है, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो हेल्दी ना हो। जैसे कि सपोज़ हम जंक फूड लंच टाइम में जंक फूड ज़्यादा खाते हों, या ज़्यादा टी लेना, या ज़्यादा जैसे कि ऑयली फूड खाना, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसे, ये सारे जंक फूड्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। तो अगर इस तरीके की हम डाइट अगर डेली लाइफ में अपने अपनाते हैं तो डेफिनेटली पेट दर्द तो आम बात है, ये तो होगा ही। तो हमें क्या करना चाहिए? इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए ताकि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? हमारी प्रॉब्लम क्या है ये हमें क्लियर होना चाहिए। अब ये क्लियर हो गया है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा कि प्रॉब्लम हमारी क्रिएट क्यों हुई है, प्रॉब्लम किस वजह से आई है, उसका रीज़न क्या है, मतलब उसका कारण क्या है, ये पता होना चाहिए। अब रीज़न पता होगा तभी तो हम उसे सॉल्व कर पाएंगे ना। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था। अब हमारा थर्ड पॉइंट ये है कि कई बार क्या होता है कि हम अपने हमारा डर जो है हम पर इतना हावी हो जाता है कि हमारी जो प्रॉब्लम, हमें जो छोटी सी प्रॉब्लम है बहुत बड़ी लगने लगती है। तो हमारा थर्ड पॉइंट है कि हमें अपने डर, चिंता, एंजाइटी, स्ट्रेस पर हमें कंट्रोल करना है, हमें उसे कम करना है। अगर हम सिर्फ डरते ही रहेंगे कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम तो है ही, सॉल्व कैसे होगी वो? सिर्फ सोचने से थोड़ी कुछ होगा, हमें उस पर काम करना होगा, अपने डर को दूर भगाना होगा, तभी हम उसे फेस कर पाएंगे। तो हमें अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए क्या करना है? हमें अपने डर पे कंट्रोल करना है। तो डर पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हम मोटिवेशनल बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं, अच्छे लोगों से बात कर सकते हैं, जिससे हम अपने डर पे कंट्रोल कर सकें। देखिए, हम ये भी सोच सकते हैं ना कि प्रॉब्लम जो है वो सभी की लाइफ में आती है। कोई भी इंसान इस प्रॉब्लम से, इस मुश्किल से अछूता नहीं है। सभी की लाइफ में आती हैं और बहुत सारे लोग उस प्रॉब्लम को अच्छे ढंग से डील कर पाते हैं, अच्छे ढंग से फेस कर पाते हैं और अपनी लाइफ में उस प्रॉब्लम को फेस करते हुए आगे भी बढ़ जाते हैं। तो हमें अपनी प्रॉब्लम के सामने हार नहीं माननी है, बल्कि उसे आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से हमारा जो एटीट्यूड है वो होना चाहिए, अपने स्ट्रेस को हमें कम करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट भी हमारा इसी से मिलता जुलता है कि हमारी जो सोच है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, सकारात्मक हमारी विचारधारा होनी चाहिए। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं होता। डेफिनेटली कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना, अगर आप उस पर वर्कआउट करते हैं, काम करते हैं, तो उसका सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। देर से सही पर मिलेगा ज़रूर। तो आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि क्या होता है, इम्पॉसिबल ऑलवेज सेज दैट आई एम पॉसिबल। क्योंकि आपने सुना है ना, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल का मतलब है असंभव, जो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो इम्पॉसिबल में भी अगर उसको हम अलग अलग करते हैं, उस वर्ड्स के टुकड़े अगर हम करते हैं, तो इसमें क्या लिखा है कि इम्पॉसिबल से क्या बनता है? आई एम पॉसिबल, कि हाँ मैं संभव हो सकता हूँ। बशर्ते आप अगर उसके बारे में सोचते हैं, आपका माइंड उसके बारे में सोचता है कि प्रॉब्लम्स को हल करना है, कैसे करना है, तो आपका माइंड ही, आपका खुद का अपना दिमाग ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1000 पॉइंट्स आपके सामने ला के रख देगा कि हाँ अगर ये प्रॉब्लम है तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका ये रीज़न हो सकता है, हम ये ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। और वहीं अगर आप दूसरी तरफ उस प्रॉब्लम से डर जाएंगे और डरे सहमे से बैठे रहेंगे, तो वो प्रॉब्लम ही आपके ऊपर हावी हो जाएगी। आपका माइंड ही 1000 रीज़न आपके सामने ला के खड़ा कर देगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है और ये बहुत बड़ी है,
तो क्यों बड़ी है उसके लिए 1000 रीज़न ला के रख देगा कि आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते। बट हमें ऐसा नहीं करना, हमें अपना जो ओपिनियन है, वो जो हमारी जो विचारधारा है, उसे हमें पॉजिटिव वे में लाना है, सकारात्मक सोच में लाना है। तो ये हो गया हमारी प्रॉब्लम पता चल गई, उसका रीज़न पता चल गया हमें, हमने अपने डर पे कंट्रोल कर लिया, स्ट्रेस पे कंट्रोल कर लिया, और हमारा जो एटीट्यूड है पॉजिटिव हो गया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर प्लान भी तो बनाना पड़ेगा ना। अगर हम सिर्फ हवा में ही बोलते रहे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, तो क्या सॉल्व होगी? नहीं होगी। उसके लिए आपको प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है, अब उसे कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आफ्टर डिलीवरी क्या होता है कि ज़्यादातर जो लेडीज़ होती हैं उनका पेट थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, थोड़ी ज़्यादा हेल्दी दिखती हैं। तो अब ज़्यादातर लेडीज़ ये सोचती हैं कि हम पहले जैसे हो जाएं, पहले जैसे फिट हो जाएं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप अपने लिए प्लान बना सकते हैं, जैसे कि वर्कआउट करना, हेल्दी डाइट अपनाना, जंक फूड अवॉइड करना, वॉकिंग करना, रनिंग करना, ज़्यादा पानी पीना एक्सेट्रा, जो हमारी हेल्दी डाइट के लिए, हमारी अच्छी सेहत के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को अपना कर वो अपनी हेल्थ को फिर से ठीक कर सकती हैं, कोई भी अपनी हेल्थ को ठीक कर सकता है। तो इस तरीके से हम अपने लिए प्लान बना सकते हैं। सपोज़ हम क्लास में अच्छे मार्क्स जैसे नहीं आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा कोई एग्ज़ाम है जो बार बार क्लियर नहीं हो रहा, तो उसके लिए हमें क्या करना है? प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, अपना टाइम टेबल बनाना है कि हाँ हमें किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कितना टाइम में हमें उसको कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से अगर हम प्लानिंग करते हैं तो डेफिनेटली जो भी हम अपना एम डिसाइड कर रहे हैं उसे हम ज़रूर अचीव कर पाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा प्लान तैयार हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें डिसाइड कर लेना है कि अभी जो हमने प्लान तैयार किया है उसमें क्या क्या चीज़ें हमें करनी हैं। उन चीज़ों को, उन पॉइंट्स को हमें ऐड कर लेना चाहिए कि हाँ अब हमें क्या करना है, इसे कैसे करना है, वो हमें उस निर्णय को हमें ले लेना है। तो अब हमारा जो है 7वां पॉइंट है, प्लानिंग हो गई। अब हमने डिसाइड भी कर लिया कि हाँ हम उसमें क्या क्या पॉइंट हम करेंगे, क्या क्या पॉइंट को अपनाएंगे अपनी लाइफ में, तो वो हमें करने हैं। अपने माइंड में डिसाइड कर लिया, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कर लिया। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्शन लेना। अब आपने सब कुछ कर लिया, प्लानिंग हो गई है, डिसाइड भी कर लिया क्या करना है, उससे काम भी तो करना है। सिर्फ सोचने से और प्लानिंग करने से कुछ नहीं होता जब तक आप उसे रियल लाइफ में फॉलो ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आपने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली और आप जॉब करना चाहते हैं, तो सिर्फ जॉब सोचने से तो मिलेगी नहीं। उसके लिए अब आपको क्या करना होगा? जॉब के लिए अपने आप को फिट रखना होगा, इट मीन्स अपने आप को तैयार करना होगा। जैसे कि इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी होगी, अपने फ्रेंड सर्कल में या किसी से जॉब के लिए पता करना कि कहाँ कहाँ वैकेंसीज़ हैं, आप न्यूज़पेपर देख सकते हैं, या एडवर्टाइजमेंट में ऐड जो आती हैं आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, या बहुत सारी जॉब्स की साइट्स हैं, आप वेबसाइट के थ्रू आप अपना वहाँ रिज्यूमे अपलोड कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको रिप्लाई आता है इन सब चीज़ों से। तो आप जाके वहाँ इंटरव्यू अपना दीजिए, फेस कीजिए, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको सक्सेस ज़रूर मिल जाएगी। तो ये सिर्फ एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको बताने के लिए किया कि किस तरीके से हमने जो डिसाइड किया है अपना, जो हमारी प्रॉब्लम है उसके लिए हमने क्या किया, एक्शन लेना शुरू कर दिया कि हाँ हमें अब क्या क्या काम करना है, उसके लिए हमने अपने रियल लाइफ में उस काम को फॉलो भी किया। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फीडबैक। अब आपने क्या किया, आपने जो भी आपकी जो प्रॉब्लम थी वो आपको पता चल गया है, वो किस वजह से हुई, वो भी रीज़न्स आपको पता चल गया। आपने अपने स्ट्रेस को हटा दिया, दूर कर दिया डर को, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आपने प्लानिंग भी कर ली है, आपने डिसीज़न भी ले लिया था कि क्या क्या करना था, आपने उसे अपनी लाइफ में वर्कआउट भी कर लिया, एक्शन भी ले लिया, काम भी कर लिया कि हाँ आपने क्या क्या किया। अब उसका फीडबैक भी तो लेना है कुछ टाइम के बाद कि आपने उस जो आपकी प्रॉब्लम थी आपने उसको कितना सॉल्व किया। अब सपोज़ आपकी जो प्रॉब्लम थी 100 में से आपने 70% सॉल्व कर दिया, अब 30% बचा है, तो जो आपकी जो प्रॉब्लम में 30% बची है तो उसको भी तो सॉल्व करना है ना। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, फिर से आप एक प्लानिंग तैयार करेंगे और फिर से आप उसमें डिसाइड करेंगे कि क्या क्या आपको टिप्स इसमें लेने हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको वर्कआउट करना होगा। तो इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एट लास्ट हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 9,
सलाह एवं परामर्श लेना। अगर आपको अभी भी अगर आपको लगता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है ना बहुत बड़ी है, बहुत ही बड़ी है, कोई भी इसे सुलझा नहीं सकता, या आपको ऐसा लगता है कोई सुलझा नहीं पा रहा, आप भी सुलझा नहीं पा रहे, तो ऐसा मत सोचिए। अगर आपको लगता है कि आप नहीं सुलझा पा रहे हैं, कोई नहीं सुलझा पाएगा, तो कोई बात नहीं। आपके जो वेल विशर्स हैं, जो आपके मेंटर हैं, आपके शुभचिंतक हैं, जिनसे आपको बात करने में कोई हेजिटेशन नहीं होती है, आप उनसे बात कीजिए। जिनसे आपको बात करने में कोई संकोच ना होता हो, चाहे वो आपके मम्मी पापा हों, आपके भाई बहन हों, आपके फ्रेंड हों, आपके कोई चाचा दादा बुआ, कोई भी हो, जिससे आपको बात करने में कोई प्रॉब्लम ना होती हो, आप उनसे बात कीजिए। चाहे प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, बात करेंगे तभी तो सॉल्व होगा ना। सिर्फ अंदर ही अंदर अपनी प्रॉब्लम को दबाए रखेंगे तो कहाँ से सॉल्व होगा। आपको पता है, हम लोग अपनी लाइफ में बहुत ऐसे लोगों को देखते हैं जो छोटी छोटी अपनी लाइफ में छोटी छोटी बातों के लिए सुसाइड कर लेते हैं। कुछ भी अब देखिए, बहुत कई बार हम न्यूज़ सुनते हैं कि क्या हो रहा है, बच्चा क्लास में फेल हो गया, किसी क्लास में वो क्लियर नहीं कर पाया, या आईआईटी या नेट क्लियर नहीं कर पाते बच्चे तो सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा भी क्या हो गया, ऐसा भी कौन सा क्राइम कर दिया आपने जिसके लिए ये सब चीज़ें आप लोगों को करनी पड़ जाती हैं। ऐसा नहीं सोचना है। कोई बात नहीं कि एग्ज़ाम ही तो है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या पता आपके लिए और भी अच्छी चीज़ें हों, आप किसी और चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं, तो हमें वो चीज़ें करनी चाहिए। और अगर आप एक बार फेल हो गए तो कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई कीजिए, नेक्स्ट ईयर दोबारा ट्राई करिए, डेफिनेटली आपको कामयाबी मिलेगी। और नहीं भी मिलती है तो कोई बात नहीं, आपको इसके लिए ये सब चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माइंड अपना नेगेटिव चीज़ों में नहीं लेकर आएँ, अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखिए। आप ये सोचिए ना, सिर्फ आप अपने बारे में मत सोचिए, आप ये सोचिए कि आपसे जुड़े लोग, अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपकी फैमिली या आपके जो वेल विशर्स हैं वो कितना हर्ट होंगे आपके कुछ गलत काम से, उनको कितना हर्ट होगा। सिर्फ आप अपने बारे में मत सोचिए। तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि हमें अपनी प्रॉब्लम को अपने मन में नहीं रखना है। हमें, अगर हमसे कोई हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती, हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम बड़ी है, हम इसे किसी को बता नहीं सकते, तो कोई बात नहीं, आप सबको मत बताइए, अपने वेल विशर्स को बता दीजिए, जिससे आपको अच्छा लगे बात करें, उनको बताइए, उन्हें बताइए। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, वो आपको उस प्रॉब्लम से फेस करने में आपकी हेल्प ज़रूर कर पाएंगे, आप उस प्रॉब्लम को फेस कर पाएंगे। किसी भी प्रॉब्लम का कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ माइंड में अंदर तक नहीं रखना होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी हेल्थ से खिलवाड़ कर रहे हैं। सपोज़ हम ये सोचते हैं कि मान लीजिए जैसे हमें किसी ने कुछ बोल दिया, और ये तो ऐसी है, देखो कैसे दिखती है, इसने तो कुछ भी नहीं किया, इसने तो अपनी लाइफ में कोई सक्सेस ही नहीं की है, या इसके पास कोई एजुकेशन, फॉर एग्जांपल है, ऐसे ही मैं आपको बता रही हूँ कि कोई कुछ भी बोल सकते हैं ना आपके बारे में, कोई कुछ भी बोल रहे हैं, उनके ऊपर तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना कि वो सामने वाला पर्सन हमसे क्या बोल रहे हैं। पर हाँ, हम अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं ना कि हम उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, या हमें क्या करना है उनसे, हम उस चीज़ को, उनकी बातों को कैसे वे में लेंगे। तो हमें क्या करना है, अपने माइंड में इतना नहीं सोचना है किसी और की बातों को। और अगर हम ऐसे सोचते हैं तो हमारे अपनी हेल्थ के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ज़्यादा किसी की बातों को सोचने से क्या होता है, या किसी प्रॉब्लम को बार बार सोचने से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, हमें डायबिटीज़ हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है, पैनिक अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं, एक्सेट्रा बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो फालतू में हम ये सब चीज़ें क्यों सोचें, हमें सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचना चाहिए ना। नहीं होता हमसे सॉल्व, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम अपने वेल विशर से पूछ सकते हैं, तो डेफिनेटली हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। क्योंकि कहते हैं ना, किसी भी प्रॉब्लम को मन में दबा के नहीं रखना चाहिए, बल्कि दुख बांटने से ही हल्का होता है, बढ़ता नहीं है। दुख बांटने से दुख हल्का होता है। तो ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए। तो एट लास्ट, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को सुनने के लिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल द रेजिंग हैंड फॉर हेल्प में
हेल्प को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।